ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 3 श्री शिव तथा सती का संवाद। श्लोक क्रमांक 2। यदा अभिषिक्तः दक्षः तु ब्रह्मणा परमेष्ठिना प्रजापतीनां सर्वेषां आधिपत्ये स्मयः अभवत्। यदाभिषिक्तो दक्षस्तु ब्रह्मणा परमेष्ठिना प्रजापतीनां सर्वेषां अधिपत्ये स्मयोऽभवत्। यदा जब अभिषिक्तः नियुक्त दक्षः दक्ष तु लेकिन ब्रह्मणा ब्रह्मा द्वारा परमेष्ठिना परम शिक्षक प्रजापतीनां प्रजापतियों का सर्वेषां समस्त आधिपत्ये प्रधान के रूप में स्मयः गर्वित अभवत हो गया। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। ब्रह्मा ने जब दक्ष को समस्त प्रजापतियों का मुखिया बना दिया तो दक्ष गर्व से फूल उठा। तात्पर्य, यद्यपि दक्ष शिवजी के प्रति ईर्ष्या द्वेष तथा शत्रु भाव से पूर्ण था, तथापि उसे समस्त प्रजापतियों का अधीक्षक नियुक्त कर दिया गया। इससे उसको अतीव गर्व हो गया। जब मनुष्य को अपनी भौतिक संपदा पर गर्व हो जाता है तो वह कोई भी आपदाजनक कार्य कर सकता है। अतः दक्ष ने झूठी प्रतिष्ठा के बल पर कार्य किया। इस अध्याय में इसी का वर्णन है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्मा ने जब दक्ष को समस्त प्रजापतियों का मुखिया बना दिया तो दक्ष गर्व से फूल उठा। तो यहाँ पर दक्ष की स्थिति का वर्णन है। और दक्ष के माध्यम से कोई भी जो भौतिक चेतना में है, तो भौतिक चेतना अर्थात अहंकार से पहचान करना। तो अहंकार क्या है कि मैं ये शरीर हूँ। और जैसे ही ये विचार होता है तो तुरंत ये आ जाता है विचार आई एम द बेस्ट, है ना। जैसे ही अहम ममेति का विचार आता है तो ये भी आता है कि मैं परम हूँ, मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। अहंकार, इसी को अहंकार कहते हैं। तो यहाँ पर दक्ष का ये उदाहरण है कि किस प्रकार से एक अहंकारी व्यक्ति को अगर कोई बड़ी चीज़ मिल जाती है तो बड़ी चीज़ बताया है 4 मुख्य चीज़ें हैं। क्या है? कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में बताती है। हाँ, जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री वीर एधमान मदः पुमान। तो वहाँ कुंती महारानी कह रही है कि ये 4 मुख्य भौतिक
स्तर पे बड़ी चीज़ें हैं। क्या है, तो जन्म, उच्च कुल में जन्म मिलना, हाँ, और ऐश्वर्य, तो उच्च कुल में जन्म मिलना तो एक चीज़ है, और दूसरा है बहुत धन मिलना, बहुत सारा धन होना। फिर बताया सौंदर्य है, अगर खूबसूरती है ना, सुंदर शरीर है। फिर चौथा क्या है, श्री, श्री तो धन हो गया है, नॉलेज है ना, ज्ञान, हाँ, बहुत सारा, या डिग्रीज होना है ना, डिग्री होना, बहुत सारी टाइटल्स होना, हाँ। तो ये चार मुख्य चीज़ हम देखते हैं, है ना, ये चार चीज़ें हैं जिसमें लोग प्राप्त करके इसको पागल हो जाते हैं। कुंती महारानी कह रही है मदः पुमान, मद। तो क्यों पागल हो जाते हैं? क्योंकि जैसे ये चीज़ें आती हैं तो क्या होता है, व्यक्ति के लिए भोग करना आसान हो जाता है। जैसे बताया, एक गरीब व्यक्ति है, वो अगर भोग करना भी चाहेगा तो भी कर नहीं पाएगा। जैसे मान लो किसी को अगर जुआ खेलना है, तो जुआ खेलने के लिए भी कुछ कैपिटल चाहिए, नहीं, इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो अभी गरीब व्यक्ति, उसके पास कुछ है ही नहीं लगाने के लिए, तो जुआ वो खेलना शुरू ही नहीं कर पाएगा, राइट। लेकिन मान लो कोई ऐसे ही कोई अमीर परिवार में पैदा कोई व्यक्ति है, या उसने बहुत कुछ बिजनेस किया और उसके बाद धन आ गया, धन है, तो भी क्या कर सकता है, उसके पास कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है वो। तो क्या है, जुआ वो खेल सकता है। और जुआ खेल के क्या होगा, कभी भी कोई उससे मतलब जुए से जो है हमेशा डिस्ट्रक्शन ही होता है। ये जो चारों चीज़ें हैं ना, चारों पाप कार्य जो हैं, अवैध स्त्री संग, जुआ, नशा, हाँ, और मांसाहार, ये जो चारों चीज़ें हैं, ये ऐसा लगता है बद्ध जीव को कि इसमें बहुत मज़ा आएगा, इसमें इसको करेंगे तो इन्जॉयमेंट होगा, बट एक्चुअल में जो भी इसको करता है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। जैसे यहाँ बताया है ना, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हिंदी में लिख रहे हैं आपदाजनक कार्य कर सकता है। तो आपदाजनक, प्रभुपाद लिखते हैं इंग्लिश में डिस्ट्रक्शन, है ना, डिस्ट्रक्टिव, डिजास्टर्स कार्य करेगा वो, हाँ। तो अहंकार में आके व्यक्ति सोचता है मैं भोगी हूँ, भोगता हूँ मैं, और अगर ऐसे व्यक्ति को ये भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए तो वो तो बहुत आसानी से भोग में लिप्त हो जाएगा, और उससे उसका पतन हो जाएगा। तो यहाँ पर दक्ष का उदाहरण है। अब दक्ष ने कोई स्थूल रूप से कोई, मतलब हम देखें तो ये चार नियम है, उसको नहीं तोड़ा, ठीक है, मतलब वो तो वैदिक तरीके से, धार्मिक तरीके से वो एंजॉय कर रहा था। लेकिन इसमें भी समस्या है। अगर धार्मिक तरीके से भी व्यक्ति भोग कर रहा है तो भी उसका पतन हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं ना, देयर आर एक्सीडेंट्स ऑन द रॉयल रोड्स ऑल्सो। उसमें प्रभुपाद उदाहरण देते हैं विवाह का, है ना। जैसे व्यक्ति, जितने भी बद्ध जीव हैं, तो उनको इस जगत में वो आए हैं मैथुन भोग करने के लिए, तो अभी उसका प्रावधान दिया है गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ आश्रम में, विवाह यज्ञ के अंतर्गत। लेकिन उसमें भी सावधानी ज़रूरी है। जहाँ सावधानी हटी वहाँ दुर्घटना घटेगी, चाहे ऐसे रॉयल रोड ही क्यों ना हो। तो ये जो यज्ञ विधि है, यज्ञ विधि के माध्यम से जो भोग मिलता है, हाँ, तो ये शास्त्रों में वर्णन है इसका, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी वर्णन है कि इसमें सावधान रहो, क्योंकि इसमें व्यक्ति कभी भी वही आसुरिक वृत्ति में जा सकता है। क्योंकि तो हम देखते हैं, कल हमने उदाहरण देखे थे कितने, नहीं, इंद्र का उदाहरण देखा था अपन ने, है ना, देवताओं का उदाहरण है कि कैसे वो लोग सत्वगुण में होने के बावजूद भी, मतलब बहुत उच्च स्तर पे होने के बाद भी, तो धार्मिक, वो तो धर्म के अनुसार ही कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी कभी ना कभी वो गलती कर देते हैं।
अब क्योंकि वो उच्च पोजीशन पे है तो इसलिए शास्त्रों में भी विधान है कि जो बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली, उससे कभी कुछ अगर गलती हो भी जाए तो तेजी यसामना दोषाय, तो जो बहुत तेजस्वी है वो अगर कुछ दोष कर भी देता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हम देखते हैं इंद्र कभी कभी बहुत ही गड़बड़ कर देते हैं हैं। रामायण में हम देखते हैं वर्णन अहिल्या का, कैसे वो अहिल्या के साथ संग करते हैं और उसके कारण उनको कितना कष्ट भोगना पड़ता है ना। और एक बार उनको शाप मिल जाता है कि पूरे शरीर में उनके जो है योनियाँ हो जाएंगी। हाँ, लेकिन फिर वो गिड़गिड़ाते हैं तो ऋषि फिर बोलते हैं कि ठीक है, ये आँखों में कन्वर्ट हो जाए। तो इसलिए इंद्र का एक और नाम है नहीं, शतचक्षु है, शतचक्षु, जिसके पूरे शरीर में पूरे आँख ही आँख है। तो आप इंद्र का शरीर देखोगे तो ऐसा दिखेगा आपको, जैसे हमारे तो 2 आँख है ना, तो ऐसे पूरे आँख ही आँख है पूरे शरीर में इंद्र के। तो वास्तव में वो आँखें क्या थी, वो सब योनियाँ थी दरअसल। तो इंद्र जो है लेकिन फिर भी इंद्र है, इतना सब करने के बाद भी। हाँ, तो होता है तेज ये सामना दोष है। लेकिन प्रॉब्लम अब देखो, ये इंद्र के कैरेक्टर में हम देख सकते हैं कि जिसके पास भी मतलब जो शुद्ध नहीं हुआ है अभी, है ना, अहंकार है, अभी भी भाव है कि मैं एंजॉयर हूँ, मैं भोगता हूँ, तो इवन वो धार्मिक तरीके से भी क्यों ना कर ले, उसके पतन की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसलिए बहुत डेंजरस पोजीशन है। इसलिए क्यों कहते हैं कि ये भौतिक जगत खतरनाक स्थान है। पदम पदम यद विपदम न तेषाम, हर पग पे खतरा है। तो खतरा क्या खतरा है? मृत्यु का खतरा तो है ही लेकिन मृत्यु से बड़ा खतरा है। मृत्यु से बड़ा खतरा क्या है? पतन। हाँ, है ना, कि आप एक मतलब विशेषकर भक्तों के लिए हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि भक्ति करके, भक्तों के संग में रह के एक उच्च पोजीशन पे आ जाते हैं, है ना, एक उच्च स्तर पे आ जाते हैं। लेकिन उस स्तर पर आने पर भी अगर कहीं पर भी हमने अहंकार के वश में आके कुछ भी कार्य किया तो उस स्थान से हमारा पतन हो जाएगा। जैसे वही है, ये जिनके पास भी ये ऐश्वर्य आता है, ठीक है, और उसके मद में आके वो लोग अहंकारवश कार्य करते हैं, तो क्या होता है उसका परिणाम? कि वो अपना सब कुछ, सारा ऐश्वर्य खो देते हैं। तो ये चीज़ उनको दिख भी नहीं पाती है। इसलिए कुंती महारानी कह रही है मदह, है ना, अंधे हो जाते हैं। तो अहंकार में, मिथ्या अहंकार में व्यक्ति अंधा हो जाता है। और जो व्यक्ति अंधा है तो उसका तो माया क्या करेगी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब आप जितनी कल्पना कर सकते हो कि वो कितना वो घृणित कार्य कर सकता है, कितना नीच से नीच वो बन सकता है, उससे भी कहीं गुना नीच कार्य वो कर सकता है। इसलिए तो प्रभुपाद लिख रहे हैं डिजास्टर, है ना। तो डिजास्टर का उसके खुद के जीवन में और उससे जो संबंधित लोग हैं उनके जीवन में भी डिजास्टर आ जाएगा। हाँ, तो डिजास्टर एक आप देखो प्रलय, जीवन में प्रलय आ जाएगा एक्चुअली। तो इसके कई उदाहरण हैं, है ना। अब ऐसा लगेगा, ये एक्सैजरेशन लगेगा कि नहीं ऐसा क्यों, हाँ, लेकिन एक्सैजरेशन नहीं है। क्योंकि तो इसको लॉजिकली समझते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि व्यक्ति जो अहंकार में है तो क्या हो जाता है, वो चीज़ों को यथारूप देख नहीं पाता है। जो चीज़ों को यथारूप देखने की क्षमता है वो उसकी चली जाती है, ठीक है। और जब चीज़ों को यथारूप नहीं देख पा रहा तो कैसे देख रहा है? फिर जैसे माया उसको दिखा रही है वैसे वो देखेगा, ठीक है। और माया उसको क्या दिखा रही है? माया उसको ये दिखा रही है दैट यू आर द एंजॉयर, तुम ही भोगता हो। कन्विंस कर देगी माया उसको। और ये बताइए, अगर दक्ष, यहाँ पर दक्ष का उदाहरण है, अगर दक्ष के साथ ये हो सकता है तो हम लोग
कौन से खेत की मूली है ना। तो हम तो बहुत ही छोटे हैं, तो इसलिए एक कॉशन है यहाँ बताया है ना, गर्व से फूल उठना। तो जैसे ही गर्व है, हाँ, तो क्या है, फूल गर्व से फूले नहीं समाते। और जो व्यक्ति फूला हुआ है तो वो अंधा है, वो चीज़ों को देख नहीं सकता, जैसा वास्तविकता को देख ही नहीं पाएगा। और पूरी जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री वो इसी पे आधारित है, लोगों के अहंकार को बढ़ा देना है कि आप ये चीज़ जो है, ये चीज़ ले लो, तो ये चीज़ लेके क्या होगा, ये चीज़ बेस्ट है, ठीक है, तो अगर आप इसको लोगे तो आप भी बेस्ट रहोगे। तो सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या है, सबसे बेस्ट मार्केटिंग टेक्निक मार्केटिंग टेक्निक फ्रॉम भागवतम है। कोई भी चीज़ आपको अगर किसी को देनी है, बेचनी है, तो उसके अहंकार से जोड़ दो उसको बस ये कन्विंस कर दो कि ये अगर आपके पास है तो यू आर द मोस्ट फॉर्चुनेट एंड द बेस्ट पर्सनैलिटी ऑन दिस अर्थ है ना। तो यही है पूरा जो है, अब देख लो सब में एसेंस यही है। तो ये ना एक व्यक्ति था एडवर्ड बर्नेस, सुना है नाम इसका? हाँ, ये एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का जनक माना जाता है ये। क्यों? क्योंकि इसने सबसे पहले एक चीज़ डिस्कवर करी कि जो लोग हैं वो सब गधे हैं है ना। क्यों गधे हैं? क्योंकि सब अहंकार में है ना, देख नहीं सकते, जैसा उनको जैसा दिखाओगे वैसा ही वो देखेंगे, ठीक है। जो वास्तविकता देख नहीं सकते ये लोग, उनको दिखाओ तो अच्छा ठीक है, तो कोई प्रोडक्ट है तो उसको बार बार दिखाते रहो और उसके साथ कुछ ऐसा टैग जोड़ दो या ऐसा क्यों लाते हैं सेलिब्रिटीज़ को, क्यों लाते हैं उसमें, तो ऐसी इमेज जोड़ दो कि दिस इज़ द हाईएस्ट थिंग है ना, ये मतलब सबसे बेहतर चीज़ है, बढ़िया चीज़ है, और इसको लेके आप दूसरे को दिखा सकते हो कि देखो मेरे पास ये, आई पोजेस दिस थिंग है ना। प्रेस्टीज सिंबल है, स्टेटस सिंबल है वो। जैसे जो लग्जरियस कार्स है उसका बिजनेस क्या है, लग्जरियस कार्स का बिजनेस क्या है, बेसिकली यही है नहीं। लग्जरियस कार मर्सिडीज़ कौन लेगा, इट्स अब एक्चुअली है तो उससे भी बेहतर कार हो सकती है ना, जो उससे कम दाम में होगी है, लेकिन फिर भी क्या है, उसको अहंकार से जोड़ दिया, प्रेस्टीज से जोड़ दिया उसको। तो इसलिए व्यक्ति क्या है, पैसा खर्च करके सब कुछ करके, मतलब उससे अगर कम दाम की भी उससे बेहतर कार मिले तो वो नहीं लेगा, वो मर्सिडीज़ ही लेगा, वो रोल्स रॉयस ही लेगा वो। क्यों? वो दिखाने के लिए कि देखो मैं पोजेस करता हूँ उससे बेस्ट चीज़ जो है। तो एडवर्टाइजिंग का पूरा वही है, ये दिखाना, ये कन्विंस करना लोगों को कि ये प्रोडक्ट बेस्ट है। सो वही है अल्टीमेटली। तो लेकिन होता क्या है, आप लो उस चीज़ को, उससे जैसे यहाँ बताया है डिज़ास्टर। तो लोग, तो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री ने क्या किया है, लोगों के जीवन में आधुनिक युग में क्या कर दिया, डिज़ास्टर कर दिया है। नहीं किया है कि नहीं किया? क्या लगता है वो? हाँ, आप देखो सबसे पहला डिज़ास्टर तो स्वास्थ्य पे है। लोगों के खाने के नाम पे ऐसी ऐसी चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लोगों को लगता है कि ये बेस्ट चीज़ है। जैसे ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं, हाँ, पेप्सी है, कोका कोला है, उसमें क्या आता है एडवर्टाइजमेंट, ये राइट चॉइस है इसको ले लो तो ये राइट चॉइस है। क्या राइट चॉइस है उसमें? है एक्चुअली सबसे गलत चॉइस है, बट उसको राइट बोल के बार बार उसको दिखा के क्या लगता है घरों को कि ये राइट है, तो लो। तो दुकान में जाएंगे तो हाँ ये लो और पियो। तो कोई उसमें उसका दिमाग नहीं चल रहा है कि भाई ये एक्चुअल में स्वास्थ्य के लिए ठीक है कि नहीं है, क्या कैसे बना है, क्या है इसके अंदर, कोई वो लॉजिक नहीं चलेगा उसका बस वही चलेगा। उसने टीवी पे देखा, ऐड में देखा, अरे सचिन पीता है इसको, है ना, या कोई भी सेलिब्रिटी, आजकल तो बदल गए, सचिन तो पुराना हो गया नहीं सचिन तेंदुलकर तब आता था जब हम लोग छोटे थे,
आजकल पता नहीं, आजकल कोई और आता होगा, जो भी सेलिब्रिटी होगा, जो भी लोग जोड़ते होंगे जिसको, हाँ ये बहुत प्रेस्टिजियस बहुत बड़ा व्यक्ति है, तो ये अगर बोल रहा है तो ये बेस्ट चीज़ है। हाँ, तो बेसिकली मूर्ख बनाना। तो जो व्यक्ति अहंकार में है उसको मूर्ख बनाना बहुत आसान है। और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री और पूरी जो ये ग्लैमरस इंडस्ट्री है, ये पूरी इसी आधार पर है, ये इसका आधार है। इन लोगों को पता है, सब असुर जो है बहुत बुद्धिमान होते हैं एक तरह से देखें तो, भौतिक स्तर पर। उनको भौतिक जगत के नियम तो पता है उन्हें कि अगर कि या उनको ये चीज़ पता है कि लोग जो है मूर्ख हैं, और ठीक है, और लोगों को सबसे और उनकी मूर्खता को कैसे यूज़ किया जा सकता है हमारे लाभ के लिए। लेकिन इसमें होता क्या है, वो खुद भी मूर्ख बन रहा है, वो खुद भी अल्टीमेटली मूर्ख बन रहा है। तो इसलिए भगवान की माया शक्ति जो है बहुत प्रबल है और बहुत ही विचित्र है, बड़ी विचित्र विचित्र चीज़ें करेंगी। मतलब आपको जब बताया जाएगा तो भी आपको विश्वास नहीं होगा कि रियली ऐसा हो सकता है। जैसे ये जो है, ये जो चीज़ है, ये भी अगर आम लोगों को बताएंगे तो उनको विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा रियली नहीं यार, ऐसा कैसे, ब्रांड है ना, तो ब्रांड वैल्यू, लेकिन उसको ये नहीं पता है ब्रांड वैल्यू कैसे बनाई गई है। हाँ, तो इसलिए शास्त्र हमें बताते हैं, ये दक्ष प्रजापति का यहाँ पे उदाहरण है कि दक्ष जैसा बड़ा व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है। हाँ, मतलब अहंकार से वो फूला नहीं समा रहा है, और फूला समा के वो कन्विंस हो सकता है कि शिवजी जैसे महान व्यक्ति के प्रति अपराध करके बच जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा। वो लोग खुद को इतना बड़ा समझ रहा है कि मैं अगर शिवजी को अपमान भी कर दूंगा, कुछ बुरा भला कह दूंगा, तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो यही भाव है ना, अहंकार में जो व्यक्ति होता है उसका यही भाव होता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे जो अच्छा लगेगा वो करूँगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, तो जैसे ही ये भाव आ गया तो आप समझ जाओ अब पतन होने वाला है। तो इसलिए वो एक कहावत भी है ना, प्राइड कम्स बिफोर फॉल। हिंदी में कैसे कहेंगे? पतन, हाँ, पतन से पहले अहंकार आता है। तो अहंकार तो है ही, किसमें नहीं है अहंकार। पॉइंट है अहंकार के वश में जो आके करता है कार्य, उसका पतन होना पक्का है। मतलब हम लोग अगर पूछे अपने आप से, क्या हम अभी अहंकार से मुक्त हैं? एटलीस्ट मैं तो नहीं हूँ, है ना, मुझे तो बहुत अहंकार है। लेकिन अहंकार के वश में आके कार्य नहीं करना है। हम लोगों के लिए वो है, साधकों के लिए वो इंस्ट्रक्शन है, उपदेश है। और साधना में लगते लगते यस, धीरे धीरे अहंकार से मुक्त होंगे। लेकिन अहंकार से मुक्त होना वो तो बहुत उच्च स्थिति है, बहुत ही उच्च स्थिति है वो। हाँ, वो मतलब शुद्ध भक्त की स्थिति हो गई। अहंकार से मुक्त है, कौन कह सकता है कि मैं अहंकार से मुक्त हूँ? मैं नहीं सोच रहा हूँ कि मैं शरीर हूँ। हाँ, तो भूख लगेगी तो पता चल जाएगा कि नहीं सोच रहे हो कि मैं शरीर हूँ। जो ये नहीं सोच रहा है कि मैं शरीर हूँ, तो इस सबसे प्रभावित नहीं होगा। भूख, प्यास, मान अपमान, हाँ, इन सब चीज़ों से प्रभावित नहीं होगा। तो हम देख लो, हम लोग तो प्रभावित होते हैं ना। किसी ने अगर कुछ थोड़ा अच्छा कहा तो हमें लगता है हाँ, हम वही फूले नहीं समाते, फूल जाते हैं हम। हाँ, ये हैं प्रभु जी, आप बहुत बढ़िया प्रवचन देते हो। हाँ, यस, प्रभु जी आप बहुत बढ़िया गाते हो। हाँ, वो तो हुई मैं। हैं प्रभु जी आप बहुत बढ़िया पोछा लगाते हो। ये कोई नहीं बोलेगा। इसलिए बताया मीनियल सर्विस अच्छी है ना। कोई ये नहीं बोलेगा कि आप अरे बहुत बढ़िया पोछा लगाया, बहुत बढ़िया बर्तन साफ किए, है ना। वो सिर्फ एक ही व्यक्ति बोलेगा, वो कमांडर बोलेगा वो। और कोई नहीं बोलेगा। क्योंकि कमांडर को क्या है,
खुश रख रहा है इसलिए है। लेकिन ये जो बाकी जो सेवाएं हैं, जैसे प्रवचन देना हो गया, कीर्तन करना हो गया, इसमें तो पूरे पब्लिक के कांटेक्ट में आ रहे हैं, पब्लिक के आई में आ रहे हैं, तो पब्लिक जो है वो फिर प्रशंसा देगी, है ना। तो यस, बिल्कुल सही है। और उसमें फिर वो फूला समाएगा, फूला फिर क्या होगा, वो फिर अहंकार वश फिर करेगा, अहंकार वश वो कीर्तन कर रहा है, अहंकार वश वो प्रवचन भी दे सकता है है ना। बड़ी डेंजरस स्थिति है, मतलब बहुत खतरनाक है माया। हाँ, तो इसलिए बताया है, तो इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम अहंकार वश कार्य नहीं करें। अहंकार तो हम सब में है, तो उस अहंकार से मुक्त होने के लिए जो प्रक्रिया है उसमें हम लगे रहें और कार्य करें, तो गुरु साधु शास्त्र के निर्देश में, उनके इंस्ट्रक्शन के अनुसार कार्य करेंगे, तभी हम इंश्योर कर सकते हैं कि हम अहंकार वश कार्य नहीं करें। क्योंकि अभी प्रश्न ये आएगा ना, कैसे हम पक्का करें कि हम अहंकार वश कार्य नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो वो तभी होगा जब गुरु साधु शास्त्र के अनुसार हम कार्य करें। ऐसे मनमानी करने लगेंगे तो समझ जाओ अहंकार में ही कार्य करें, क्योंकि मन और बुद्धि क्या है, वो अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए कार्य करते हैं, उसी दिशा में सोचते हैं। स्पेसिफिकली मन को वो चीज़ चाहिए जो अहंकार को सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। फिर बुद्धि जो है उस दिशा में फिर चलती है, मन में जो इच्छा आ गई और फिर बुद्धि जो है उसी दिशा में चलेगी। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं दक्ष का क्या है, सम्मान नहीं मिला तो तुरंत फिर क्या है, उसने फिर उसकी प्लानिंग चालू हो गई, कैसे वो सभा में प्रस्तुत करेगा कि देखो ये जो शिव है वो बहुत ही खराब व्यक्ति है, और मैं ये जो बोल रहा हूँ देश के कारण नहीं बोल रहा हूँ। उसने पूरा प्लानिंग कर लिया दक्ष ने कि कैसे मैं कन्विंस करूँगा पूरी सभा को कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सबके हित के लिए है, मैं द्वेष के वश में आके नहीं बोल रहा हूँ, अहंकार के वश में आके नहीं बोल रहा हूँ। तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है, व्यक्ति कन्विंस कर लेता है अपने आप को। तो इसे कहते हैं मन क्या करता है, इसलिए माइंड का कार्य है हमें चीट करना, मन हमें धोखा देता है। इसलिए योगी का कर्तव्य क्या है, मन की कभी नहीं सुनना। जैसे ही मन की सुनी तो गए काम से, फिर देखो ये फिर पतन है, फिर जो है आप चाहे कुछ भी हो, आप चाहे इस जगत में कुछ भी क्यों ना हो, तुरंत आपको जो है वो हो सकता है तुरंत नहीं हो, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट पे आके माया आपको बहुत बुरी तरीके से गिरा देगी नीचे। तो इसके हम कितने उदाहरण देखते हैं शास्त्रों में। यहाँ पे दक्ष का उदाहरण है। दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का मुखिया नियुक्त किया और उन्होंने अपने पागलपन में आके, मद में आके उन्होंने ये कार्य कर दिया जिससे दक्ष का पतन हो गया एक्चुअली। दक्ष हम देखते हैं बकरे का सर मिल गया, पहले तो मृत्यु ही हो गई और फिर ठीक है जीवन नहीं मिला वापस, तो बकरे का सर मिला। तो आप सोचो बकरे के सर के साथ जीना कैसा रहेगा। क्यों अभिषेक, मान लो वो बकरे का सर मिल जाए कैसा लगेगा सब देखेंगे बोले। और मान लो आप रहे हो, राजा रहे हो जैसे यहाँ वही स्थिति है, राजा है ना, पहले उसको जो है बहुत सारे मतलब बहुत उसकी प्रशंसा होती थी, और अभी बकरे का सर मिल गया। अभी बकरा तो लोग बैठे उससे पहले सोचे कि कौन है राजा, ये बकरा है या मनुष्य है, क्या है? जैसे वहाँ वर्णन आता है, ये पता है वो 9th कैंटो में वर्णन आता है ये सुद्युम्न को ये शाप मिलता है ना कि वो लड़की बन जाएगा। वो क्यों? क्योंकि वो काम्य वन से गुजरता है। वो पढ़ा है 9th कैंटो, पढ़ा नहीं शायद है। तो 9th कैंटो में वर्णन आता है सुद्युम्न जो है एक राजा होता है, राजकुमार होता है एक्चुअली। तो वो क्या है, हंटिंग के लिए जाता है। वो हंटिंग के लिए जाता है तो रास्ते में जंगल में एक सेक्शन आता है जंगल का जहाँ नो एंट्री होती है। मतलब नो एंट्री से लिखा नहीं होता, ठीक है, लेकिन नो एंट्री होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर शिव जी और पार्वती रमण कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर शिव जी ने
नो एंट्री कैसे कर रखी होती है कि जो भी इधर आया तो वो लड़की बन जाएगा, अगर कोई पुरुष अगर आया यहाँ पे तो स्त्री बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार क्या हुआ था, वो ऐसे ही उस वन में रमण कर रहे थे, तो शिवजी और पार्वती, तो शिवजी से मिलने के लिए, शिवजी के दर्शन के लिए कुछ साधु आ गए वहाँ पे और उस समय पार्वती जी जो है गोद में थी शिवजी के, और थोड़ी सी जो है आपत्तिजनक अवस्था में थे। तो शिवजी ने जब देखा कि पार्वती जी थोड़ी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है, तो उन्होंने पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए उसी समय ये बोल दिया कि इधर कोई भी पुरुष अगर आया तो वो स्त्री बन जाएगा। ठीक है, तो साधुगण तो उस समय चले गए देख के कि ठीक है, अभी शिवजी अभी अवस्था में नहीं है कि हम उनसे उपदेश ले सकें अभी। ठीक है, तो इसलिए वो उधर चले आते हैं। लेकिन ये जो है शिवजी बोल चुके होते हैं। तो अभी जब सुद्युम्न जब आता है हंटिंग करते हुए, आखेट करते हुए अपने सेना के साथ, तो क्या होता है, जैसे ही वो उस रीजन में प्रवेश करते हैं सबके सब स्त्री बन जाते हैं सुद्युम्न राजकुमार होता है, वो भी लड़की बन जाता है, और उसके जितने भी सैनिक होते हैं साथ में, तो वो सब भी लड़की बन जाते हैं। तो भी सब देखते एक दूसरे की क्या हो गया और आप सोच के देखो सिचुएशन कैसी है, सब चौंक जाते हैं। तो फिर जब वापस आते हैं तो जब राजा को बताते हो, राजा भी देखते ये क्या हो गया, तो अभी क्या होगा अभी। तो फिर वशिष्ठ उनके कुलगुरु होते हैं, तो उनसे पूछते हैं ये क्या हो गया, अब इसका क्या समाधान क्या है। तो वशिष्ठ को पता होता है, हाँ शिवजी के वचन के कारण ऐसा हुआ है, तो शिवजी कुछ कर सकते हैं इसका समाधान, तो आप इसलिए शिवजी की आराधना करिए, तो वो कुछ बताएंगे। तो वो फिर शिवजी की आराधना करता है और शिवजी प्रकट होते हैं। तो ये राजा फिर पूछते हैं कि सुद्युम्न का क्या करें अभी, मतलब तो राजकुमार है, इसको तो आगे राज करना है और ये लड़की बन गया अभी, तो कैसे करेंगे। तो फिर शिवजी कहते हैं ठीक है, तो ये 1 महीना लड़का रहेगा और 1 महीना लड़की रहेगा मतलब साल के तो 12 महीने है, नहीं तो 6 महीने लड़का रहेगा, 6 महीने लड़की रहेगा, मतलब 6 महीने राजकुमार है और 6 महीने राजकुमारी। राजकुमारी तो सही वर्ड नहीं रहेगा। तो हुआ क्या, ऐसा इस तरह से वो राज करने भी लगा, मतलब 1 महीना राजा बन के जो है वो राज कर रहा है, और जो है 1 महीना गायब है मतलब प्रजा 1 महीना जो है राज से मिल ही नहीं सकती, कोई नहीं मिल सकता। और धीरे धीरे क्या है, प्रजा को पता चल गया कुछ तो गड़बड़ है कि जो है क्या है ये। तो वहाँ फिर वर्णन आता है, तो इसलिए फिर सुद्युम्न ने भी समझ गया कि यार ये तो जो प्रजा जो है, प्रजा को पता चल गया है सीक्रेट, है ना, कब तक छुपाओगे, छुपा के नहीं सकते तो फिर वो राज कर ही नहीं पाता वो। तो मैं क्यों बता रहा हूँ वृत्तांत, मतलब एक जो बहुत उच्च पोजीशन पे है, बहुत ही प्रेस्टिजियस पोजीशन पे है, उसके साथ अगर कुछ ऐसा होता है जिससे मतलब वो उस पोजीशन पे रह नहीं सकता। जैसे यहाँ पर इसके सुद्युम्न के साथ हुआ कि अब उसको लड़की रहना है 1 महीना लड़की और 1 महीना लड़का। तो ये जो चीज़ है, मतलब इसमें एक बहुत प्रेस्टिजियस व्यक्ति के लिए बहुत ही, मतलब एक आम व्यक्ति के लिए भी बहुत वो है नहीं, उसके अहंकार में बहुत बड़ी ठेस है नहीं, है कि नहीं। पता नहीं आजकल लोग समझे ही नहीं, आजकल तो लोग सेक्स चेंज करने के लिए बहुत लालायित रहते हैं आजकल पता नहीं कलयुग में बहुत विचित्र स्थिति है। लोग अगर सेक्स चेंज करेंगे तो उसमें उनको, इसमें क्या हो गया, ये तो बहुत प्रेस्टीज वाली बात, आजकल प्रेस्टीज वाली बात हो गई शायद, है कि मैंने देखो सेक्स चेंज करा लिया। आजकल बहुत हो रहे हैं ना ऑपरेशन, हमारा मानव बताएगा नहीं, बहुत सारी न्यूज़ रहती है अपडेट यूथ प्रीचर्स के पास है। मैं तो इतना अपडेटेड नहीं हूँ, लेकिन ठीक है बताते रहते हैं लोग कि मतलब ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं भागवतम में ही वर्णन है सेक्स चेंज का, है, लेकिन उसमें ऑपरेशन नहीं हुआ, उसमें तो शिवजी ने बस वचन कहा और हो गया। हाँ, तो ये हम देखते हैं बहुत अहंकार में जो ठेस पहुँचती है, हाँ, तो व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है उसको झेल पाना। तो दक्ष के लिए इसलिए बताया है जो भी
उच्च पोजीशन पे हैं, तो उनको हर एक कार्य बड़ा ही सोच समझ के करना पड़ता है। और सोच समझ के किस तरीके से, सारे दृष्टिकोण देखने पड़ते हैं। विशेषकर जैसे राजा है तो राजा को प्रजा का दृष्टिकोण देखना पड़ता है, प्रजा का हित क्या है। ऐसे ही गुरु है तो गुरु को देखना पड़ता है शिष्य का हित क्या है। माता पिता हैं तो उनको देखना पड़ता है बच्चे का हित क्या है। हाँ, और इसलिए बताया जो लोग इस पोजीशन पे हैं, हाँ, तो उनको तो कभी भी अहंकारवश कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अहंकार में तो भूल ही जाएंगे, वो हित मतलब कर ही नहीं पाएंगे। वो अपना भी अहित करेंगे और दूसरे का भी जो उनके ऊपर निर्भर है वो भी अहित करेंगे। इसलिए क्यों ये इंस्ट्रक्शन दिया है ऋषभ देव, क्यों ये चीज़ बता रहे हैं कि माता न सस्यात, पिता न सस्यात, जननी देवम न तत्स्यात, गुरु न सस्यात। आप ये कुछ नहीं बन सकते जब तक आप निर्धारित नहीं करते कि जो आपके ऊपर निर्भर है उनका ये आखिरी जन्म हो। तो बहुत बड़ा कर्तव्य है। तो इसलिए जो व्यक्ति अहंकार में है तो अपना कर्तव्य कभी नहीं कर पाएगा, वो कर्तव्य से भटक जाएगा वो। तो ये इसके हम उदाहरण देखते हैं, है ना। शास्त्रों में तो कई उदाहरण है और आधुनिक उदाहरण भी है इसके, कैसे लोग कर्तव्य से भटक जाते हैं अपने, हाँ, बस अहंकार के कारण। तो जैसे हम देखते हैं एक परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ये एक प्रवचन में एक चीज़, एक अपना उदाहरण बता रहे थे ना, एक इंसिडेंट, एक वृत्तांत था, रियल लाइफ इंसिडेंट है। तो महाराज फ्लाइट में जा रहे थे, ठीक है, तो फ्लाइट में जा रहे थे तो अब फ्लाइट में तो और भी लोग रहते हैं, तो उधर एक व्यक्ति था मिला फ्लाइट में, ठीक है। तो वो अपने बेटी की फ़ोटो दिखाकर सबको और महाराज को भी सबको बता रहा है वो कि देखो मेरी बेटी जो है वो एक्ट्रेस है ना, एक्ट्रेस है वो, ठीक है। और इसको दिखा के, इसको बता के वो बहुत गर्व से फूला नहीं समा रहा वो गर्व से फूला हुआ है कि देखो सेलिब्रिटी है ना, मेरी जो बेटी है वो सेलिब्रिटी है, और सबको फ़ोटो दिखा रहा है वो, ठीक है। तो गुरु महाराज ये चीज़ बोले कि देखो कैसा मूर्ख व्यक्ति है, हाँ, मतलब मूर्खता की पराकाष्ठा है कि सबको वो दिखा रहा है कि देखो मेरी बेटी जो है वो बहुत बड़ी वैश्या है, और इसमें कितनी बड़ी बात है ना, मैं कितना महान पिता हूँ कि मैंने अपनी बेटी को वैश्यावृत्ति में डाला हुआ है और वो उस वैश्यावृत्ति में सबसे बेस्ट वैश्या बन गई है। तो ये होता है अहंकार में, मतलब अहंकार में तो व्यक्ति जो है आप उसे कुछ भी करवा सकते हो, समझ लो, मतलब ये जो पॉइंट है कि कैसे माया चीट करती है। ऐसे हम देखते हैं जो माता पिता है उनको बहुत मज़ा आता है लोगों को बताने में, अगर उनका लड़का बाहर फॉरेन में अगर कार्य कर रहा है ना, यूएस में है, यूरोप में है, तो जब बाहर जाता है तो बहुत ही उत्साह से और बहुत ही खुशी से बताते हैं कि देखो हमारा जो है, हमारा बेटा तो अमेरिका में पढ़ रहा है या वहाँ कार्य कर रहा है, कमा रहा है, ठीक है। और इसके लिए तैयार भी हो जाते हैं भेजने के लिए, है ना, भेजने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन फिर उसका परिणाम क्या होता है कि माता पिता जो है वो घर पर अकेले, कोई है नहीं फिर उनका ध्यान रखने के लिए। तो बस एक चीज़ के लिए, बस एक प्रेस्टीज इशू के लिए, है ना, क्योंकि अहंकार से कनेक्ट कर दिया उसको कि भाई देखो आप बच्चे को जो है भेजो, बाहर भेजो, बड़ी डिग्री लेगा, है ना, फिर बड़ी नौकरी होगी, बड़ा कमाएगा, है, ठीक है, ये सब करेगा। लेकिन ये सब कहकर आप बहुत अपने प्रेस्टीज से जोड़ के उसको एंजॉय कर सकते हो उस चीज़ को कि हाँ लोग कहेंगे हाँ देखो इनका तो जो है बेटा बाहर पढ़ता है ना, बाहर कार्य करता है तो बहुत धनी है ना, धन की कोई कमी नहीं है इनके पास। लेकिन उसका परिणाम क्या होता है कि उनके जीवन में कोई, मतलब अब बच्चे जो है दूर ही हैं तो क्या होगा, उनका जीवन जो है अकेलेपन में बीतता है ऐसे,
माता पिता होते हैं अकेलेपन में, अकेलापन उसका रिजल्ट डिजास्टर एक्चुअली। और पता है बाद में लोग समझते हैं, बाद में माता पिता कहते हैं हमने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, हमने बच्चों को सब जो है बड़ा किया, सब कुछ किया उनके लिए, सब कुछ किया, ठीक है, लेकिन जो भी किया उसका परिणाम क्या था? परिणाम क्या हुआ कि वो हमसे और दूर हो गए, सिर्फ फिजिकली ही नहीं, इवन इमोशनली भी। तो कैसे हुआ ये? अगर आप देखो, अगर थोड़ा ट्रेस करो, शुरुआत कैसे हुई? माता पिता के अहंकार से जोड़ दिया गया कि हाँ बड़ा पढ़ाओ, बड़ा है ना, बड़े कॉलेज में डिग्री हो, और इंडिया में क्या रखा है ना, कोई बाहर जाके विदेश बड़ी जगह है ना, वहाँ जाके कोई कमाए, वहाँ से डॉलर भेजे। हाँ तो आप ठीक है, तो ये सब, लेकिन फिर उसका परिणाम, तो इसलिए बताया अहंकार में जो भी कार्य करेगा क्या होगा? उसका परिणाम डिजास्टर, जीवन में खुद के और परिवार के और समाज के। तो हम देखते हैं शास्त्रों में रावण का उदाहरण है। रावण अहंकार वश आके, रावण को भी यही था ना कि मेरा क्या, कौन क्या बिगाड़ सकता है। तो उसको इतना बताने पर भी, इतना समझाने पर भी उसको कभी ये समझ में नहीं आ पाया, कभी भी दिखा नहीं कि राम साधारण मनुष्य नहीं है, भगवान है। ये उसको नहीं समझ में आया, नहीं दिखा। हाँ तो क्यों नहीं दिखा, क्या कारण है? तो आप बोलोगे कि काम वासना में अंधा हो गया था। हाँ ठीक है, लेकिन काम वासना कैसे उसको अफेक्ट कर रही है? तो अल्टीमेटली अगर आप गहराई में जाओगे तो अहंकार है कि मैं भोगता हूं और सब चीज़ मेरे भोग के लिए। तो इसलिए कोई भी अगर सुंदर स्त्री मिली तो मेरे भोग के लिए है। तो रावण तो ये चीज़ कर ही रहा था पहले से ही। अब उसको जब सीता के सौंदर्य का वर्णन उसको जब मिला, उसने कहा तो सीता भी मेरे भोग के लिए है। हाँ और उसमें जब उसको समझाया गया कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, तो क्या वो समझा? नहीं समझा। एक्चुअली पता है, एक बार समझा था वो कि राम से पंगा मत लो। कब था वो? रामायण में वर्णन आता है ना कि एक टाइम था ऐसा, मतलब एक इंसिडेंट है जिसमें रावण पीछे हो जाता है कि हाँ ठीक है, राम पर अटैक नहीं करते हुए। पता है कौन सा इंसिडेंट है? नहीं। हाँ मारीच। जब रावण मारीच के पास जाता है अपना पूरा प्लानिंग लेके कि अब जो है सीता का हरण करेंगे, ठीक है, तो उस समय मारीच बताता है कि राम साधारण मनुष्य नहीं है है ना। मारीच पूरा समझाता है और मारीच जो है कन्विंस भी कर देता है रावण को, है, और रावण वापस आ जाता है। लेकिन वापस आकर शूर्पणखा जब देखती है कि वो वापस आ गया, तब शूर्पणखा फिर जो है रावण की काम वासना को जगाती है। क्योंकि पहली बार में तो ये होता है कि जो 14,000 सैनिक है उनको मार दिया, और जो खर और दूषण इनको मार दिया, है ना। तो ये उसका, और फिर वो थोड़ा उकसाती है कि आपको बहन का जो अपमान हुआ है उसका बदला लेना चाहिए। तो बस उसके लिए वो जाता है पहले तो, है ना। लेकिन जब मारीच बताता है कि नहीं, राम से मत भिड़ो, है ना, बहुत शक्तिशाली है, तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे कुल का नाश होगा, मारीच बोल देता है इस चीज़ को, तो रावण वापस आ जाता है। लेकिन सेकंड टाइम क्या होता है, शूर्पणखा सीता के सौंदर्य का वर्णन करती है। अरे पता है सीता का सौंदर्य कितना है, तब फिर जो है रावण फिर रह नहीं पाता, वापस आता है रावण मारीच के पास। और मारीच इस बार भी बोलता है, लेकिन इस बार मारीच के बोलने पे रावण नहीं सुनता। हाँ तो वही है, एक बार वो डिज़ायर आ गई, एक बार इच्छा आ गई, तो चाहे कोई कुछ भी कर दे, है ना, व्यक्ति वो उस इच्छा को पूरा करे बिना मानेगा नहीं। हाँ जो भी अहंकार के वश में है उसकी स्थिति हो जाती है। तो हम देखते हैं, तो रावण ने किया, हाँ
महर्षि ने तो कह दिया, देखो रावण तुम ये सब करने वाले हो तो मैं तो नहीं करूँगा। तो रावण ने फिर क्या कहा, तो फिर मेरे हाथों मरने के लिए तैयार रहो। तो महर्षि ने क्या कहा, तुम्हारे हाथों से मरने बेहतर है राम के हाथों से मरूंगा, मरना तो है ही। लेकिन महर्षि ने कहा मैं तो मरूंगा, तुम भी मरोगे और तुम्हारा पूरा कुल भी मरने वाला है, तुम्हारा जो प्लानिंग है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, तुम ऐसी चीज़ करने वाले हो जिससे सर्वनाश। एक्चुअली पता है, व्यक्ति जैसे ही अहंकार में आता है और फिर वो सोचने लगता है कि मेरे से बढ़कर कोई नहीं है ना, सब मेरी सेवा के लिए है, ठीक है। तो क्या करता है वो, सबको आदेश देने लगता है ना, सबको आदेश देने लगता है और सबको क्या करता है वो, फिर मैनिपुलेट भी करने लगता है और अल्टीमेटली क्या स्थिति जाती है, अपराध कर बैठता है ना। और बताए, एक अगर महान व्यक्ति के प्रति किसी ने अपराध किया तो उसका सारा कोई, वो चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसका पतन हो जाएगा। तो जैसे हम देखते हैं रावण के केस में, रावण ने सीता माता के प्रति अपराध किया तो उसका पूरा कुल, सब पूरा राज्य सब नाश हो गया। हाँ, फिर हम देखते हैं हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज के प्रति अपराध किया तो उसका भी पूरा सब खत्म जो भी उसका ऐश्वर्य था, जो उसकी बहुत हाई पोजीशन थी, उच्च पोजीशन थी। ऐसे हम देखते हैं कौरवों ने जैसे ही द्रौपदी के प्रति अपराध किया तो उनका भी सब उस समय निर्धारित हो गया, सब खत्म तुम्हारा भी। अब भगवान ने तुरंत नहीं खत्म किया क्योंकि भगवान का प्लानिंग था और सारे अधर्मियों को एकत्रित करके फिर खत्म करना। बट पॉइंट ये है कि सर्वनाश निश्चित है जिसने भी एक महान भक्त के प्रति अपराध किया। तो अहंकार में आके ही होता है। यहाँ पे दक्ष का उदाहरण ले लो आप, दक्ष भी यही है नहीं। दक्ष ने क्या कर दिया, वैष्णवानां यथा शंभु, शिव जी के प्रति, महान वैष्णव के प्रति अपराध कर दिया और उससे उनका सारा ये जो ऐश्वर्य है सब खत्म हो जाएगा। अभी हम देखेंगे आगे कैसे खत्म होता है। हाँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट शिक्षा है इस वृतांत से कि कभी भी हमें अहंकार में आके कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होगा, उसमें हमारा पतन हो जाएगा। तो अभी आध्यात्मिक जीवन में तो बहुत ध्यान रखना है। हमने तो राक्षसों के, असुरों के और कुछ भौतिक लोगों के उदाहरण देखे, ठीक है, लेकिन इवन तथाकथित जो आध्यात्मवादी हैं उनके भी उदाहरण हैं, सो कॉल्ड एंड इवन जो वास्तव में स्पिरिचुअल लीडर्स हैं। तो जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, जो एक स्पिरिचुअली बहुत उच्च पोजीशन पे हैं, उनका भी अगर फॉल डाउन होता है, उनका पतन होता है तो इसी कारण से होता है। किस में आके, अहंकार में आके सोचने लगते हैं, क्योंकि ये है ना, बहुत सारे अनुयायी मिल जाते हैं। हाँ, तो ऐसा लगने लगता है कि मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूँ, मैं प्रचार कर रहा हूँ, मैं लोगों को जोड़ रहा हूँ। हाँ, तो इसलिए लोगों को मेरी सुननी चाहिए, मैं जो कहूँगा वो करने चाहिए। हाँ, तो क्या होता है, धीरे धीरे ऐसे जो भी, जिसका भी ऐसा, मान लो कोई प्रचारक है ना, उसको अगर ये भाव आ गया तो उसका पतन फिर निश्चित है। इसलिए बताया, इसलिए कभी भी मतलब एक जो लीडर है, स्पिरिचुअल लीडर है, तो उसको हमेशा कुछ एडवाइज़र रखने चाहिए, है ना, क्योंकि जब तक वो, अगर वो खुद से ही सब निर्णय ले रहा है तो उसका पतन निश्चित है। तो क्योंकि कभी ना कभी तो अहंकार में आके कार्य करेगा ही, ठीक है। तो अभी हम लोग जो स्टेज है उसमें ये कैसे इंश्योर करेंगे अहंकार में नहीं कर रहे कार्य, स्पेशली जो स्पिरिचुअल एक लीडिंग पोजीशन पे है ना, प्रचारक हैं, प्रीचर्स हैं, कुछ मैनेजरली टॉप पोजीशन पे हैं, तो वो कैसे इंश्योर करेंगे कि हम अहंकार वश नहीं कर रहे कार्य, या डिसीजन जो है वो, कुछ भी निर्णय ले रहे हैं वो अहंकार वश नहीं ले रहे। एडवाइजर्स होने चाहिए, है ना। और ये हम देखते हैं, आप ये मतलब ये सिर्फ स्पिरिचुअल लीडर्स की बात नहीं है, कोई भी लीडर हो, कोई भी लीडर है वो लीड तभी कर पाएगा जब उसके अच्छे एडवाइजर्स होंगे। जैसे हम राजा की बात ले लें, तो राजा जो है अगर खुद से ही सब निर्णय ले रहा है तो बहुत जल्दी
उसका राज चला जाएगा। राजा को इसलिए क्या चाहिए? एडवाइज़र चाहिए। हाँ, तो इसलिए कुछ भी करे। इसे हम देखते हैं भगवान राम के केस में। भगवान राम जो है वो तो भगवान खुद ही है, उनको किसकी कहाँ एडवाइज़र की ज़रूरत है। लेकिन अपन देखते हैं जब भी रामायण में कुछ भी ऐसा वर्णन आता है कि कुछ अभी करना है, ठीक है, तो भगवान राम क्या करते हैं? पहले अपने मंत्रियों को बुलाते हैं, और मंत्री कौन कौन है? सब सारे ऋषि मुनि हैं, और उनसे फिर वो पूछते हैं कि भी इसमें क्या करना चाहिए। हाँ, और वो जैसा मार्गदर्शन देते हैं वैसा वो करते हैं। और भगवान कृष्ण के केस में भी हम देखेंगे, हाँ, कृष्ण भी जो है ये उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कैसे एक आइडियल एक लीडर को होना चाहिए। मतलब इस चीज़ से, अहंकार से बच सके, क्योंकि उस पोजीशन पे आके, लीडिंग पोजीशन पे आके अहंकार के वश में आना आसान है, और अहंकार वश होकर कार्य करना, मतलब उसमें आप अहंकार वश कार्य कर रहे हो नहीं कर रहे हो इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो इसलिए क्या है, इसलिए एडवाइज़र होना और एडवाइस का डिस्कस करके निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। तो हम कृष्ण के केस में देखते हैं, कृष्ण हमेशा किससे एडवाइस लेते थे? जब भी कृष्ण को अगर कुछ करना होता था, उद्धव से, है ना। तो अब कृष्ण तो सुप्रीम है, बट स्टिल उनको कुछ भी करना है तो वो उद्धव से पूछे करते थे। तो विशेषकर राज से संबंधित जो चीज़ें हैं, तो जैसे हम देखते हैं भागवतम में बहुत क्लासिक उदाहरण आता है इसका। कई वृत्तांत है, लेकिन एक वृत्तांत बहुत ही क्लासिक है। मतलब वहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं दैट कृष्णा वांटेड टू ब्रिंग आउट द ब्रिलियंस ऑफ उद्धव। उद्धव का जो ब्रिलियंस है, मतलब उद्धव क्यों उद्धव कृष्ण के लिए इतने इम्पोर्टेंट है ना, वो जो चीज़ है वो उस वृत्तांत में, उस लीला में भगवान कृष्ण प्रकट करते हैं। तो कौन सी लीला है, पता है किसी को? कौन सी लीला है? तो वो लीला जिसमें राजसू यज्ञ करना होता है। जब राजसू यज्ञ करना होता है युधिष्ठिर महाराज को, तो उस समय उनके पास कुछ चैलेंजेस होते हैं। क्या क्या चुनौतियाँ होती है? सबसे बड़ी चुनौती जरासंध होता है। सबसे बड़ी चुनौती जो है वो जरासंध होता है, क्योंकि जरासंध ने सभी राजाओं को बंदी बना के रखा होता है, और राजसू यज्ञ अगर करना है तो उसके लिए सभी राजा एक्सेप्ट करने चाहिए सम्राट को, युधिष्ठिर महाराज सम्राट है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जरासंध भी स्वीकार करना चाहिए कि युधिष्ठिर महाराज सम्राट है और मैं उनके अधीन राजा हूँ। लेकिन जरासंध कभी भी ये स्वीकार नहीं करेगा, और बहुत शक्तिशाली है वो, ठीक है। तो ये एक चुनौती थी। तो और उसने, हाँ, तो जो राजा जितने भी बंदी बने हुए थे, तो उन राजाओं की तरफ से एक मैसेंजर, एक जो संदेशवाहक आया द्वारका में, ठीक है। और उसने फिर संदेश दिया कि राजा सब जो है जरासंध के अधीन हो गए हैं, मतलब उसने बंदी बना लिया है राजाओं को, और वो सोच रहा है उन सबको बलि चढ़ाने का, है ना। तो उनकी स्थिति बहुत ख़राब है और वो सब आप पर आश्रित हैं, तो कृपया आप उनको बचाइए, ठीक है। तो उनकी तरफ से एक क्या बोल सकते हैं, एक पेटिशन को क्या बोलेंगे हिंदी में, एक आग्रह, है ना, एक आता है कि हमें आप बचाइए जरासंध से, राजाओं की तरफ से, ठीक है। और उसी समय नारद मुनि भी आते हैं। तो ये कहाँ पर? द्वारका में, जो भगवान कृष्ण की जो सभा है, तो उसमें सभी हैं, उद्धव है, उग्रसेन है, सब लोग बैठे हैं। और सभा में भी क्या है, एक तो इन जो बंदी बन गए हैं राजा, उनकी तरफ से मैसेज आया है कि हमें छुड़ा लीजिए, हम आप पर आश्रित हैं, ठीक है। और उसी समय नारद मुनि आते हैं, और नारद मुनि जो है वो तो नारद मुनि जैसे ही आते हैं तो भगवान उनकी पहले तो पूजा करते हैं अच्छे से, है ना, पाद प्रक्षालन करते हैं, उनको आसन पे बिठाते हैं और मृदु वचन कहते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, है ना। और फिर उनसे पूछते हैं कि पांडव क्या कर रहे हैं। नारद मुनि से पूछते हैं पांडव लोग क्या कर रहे हैं। तो नारद मुनि ये बताते हैं कि वो राजसू यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने आपके लिए आमंत्रण भी भेजा है
है ना, वो चाहते हैं कि आप उस यज्ञ में भाग लें। तो अभी क्या होता है ना, अभी भगवान कृष्ण के सामने एक प्रश्न आ जाता है कि अभी क्या करना है। कि युधिष्ठिर महाराज ने आमंत्रण भेजा है राजसूय यज्ञ में जाने के लिए, और यहाँ पर इन राजाओं की तरफ से रिक्वेस्ट आई है कि उनको छुड़ा लिया जाए, और राजा का कर्तव्य है कि जो परेशान है, जो कष्ट में है, उसको बचाना। ठीक है, तो अभी क्या करना है पहले? तो अभी तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान उद्धव से पूछते हैं, उद्धव आप बताइए क्या करना है। तो उद्धव थोड़ी देर सोचते हैं और फिर उद्धव क्या बोलते हैं, उद्धव कहते हैं कि आप जो है पहले जरासंध को पहले रास्ते से हटाइए। क्यों? क्योंकि जरासंध को पहले हटाएंगे तो जरासंध को मारने से दोनों कार्य हो जाएंगे। युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ भी कर पाएंगे, ठीक है, और जो है राजा भी बंदी हो जाएंगे, बंदी जो बंदी राजा है वो छूट जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर आप जाइए राजसूय यज्ञ के लिए, क्योंकि जरासंध को मारने के बाद जब जाएंगे तब युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ कर भी पाएंगे। ठीक है, तो ये वो उद्धव जो है ये सजेशन देते हैं। हाँ, और जैसे ही ये उद्धव बोलते हैं तो सब ताली बजाते हैं, क्योंकि वहाँ बताया सब किसी को समझ में नहीं आता क्या करना है। अभी कहाँ जाना है, पहले युधिष्ठिर महाराज के पास जाएं राजसूय यज्ञ के लिए, या फिर पहले इन राजाओं को छुड़ाएं, क्या करना है। लेकिन उद्धव बताते हैं कि ऐसा करो, पहले राजाओं को छुड़ाओ और फिर उसके बाद फिर राजसूय यज्ञ के लिए, क्योंकि उससे दोनों काम सिद्ध हो जाएंगे, राजसूय यज्ञ भी हो पाएगा। तो सब खुश होते हैं सब। फिर तो उसमें इस लीला में ये प्रकट होता है कि उद्धव जो है कितने, हाउ लर्नेड ही इज़ वेरी, मतलब बहुत ही निपुण है ना, बहुत दक्ष है भौतिक चीज़ों में भी। लेकिन उनका एक गुण क्या है, अब यहाँ पर भी दक्ष है, दक्ष प्रजापति है ना, वहाँ पे उद्धव भी है, उद्धव भी बहुत दक्ष है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि उद्धव को बिल्कुल भी अहंकार नहीं है, कि मैं देखो, अभी एक मान लो हम लोगों में से कोई हो, है ना, और कृष्णा के हमसे सजेशन ले तो हमारा क्या होगा, ऐसे होता ही है। अगर मान लो गुरु है जैसे, ठीक है, और कोई अगर गुरु मान लो किसी शिष्य से अगर सजेशन लेते हैं, तो बाकी जो लोग हैं, हाँ, कई लोगों में ये भावना आ सकती है कि वो देखो, और उसमें खुद में भी भावना आ सकती है कि देखो मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ, मैं कितना प्रोमिनेंट हूँ। हाँ, कि गुरु को कुछ करना होता है तो मुझसे पूछते हैं, इसलिए अगर गुरु तक पहुँचना भी है तो आपको मेरे थ्रू पहुँचना होगा। ठीक है, तो इसलिए पहले मुझे सेटिस्फाई करो, फिर मतलब क्या है, उसका मिसयूज हो सकता है ना, गुरुगिरी कहते हैं इसको, गुरुगिरी कर सकता है। तो कोई अगर बड़ा व्यक्ति है ना हमें अगर इम्पोर्टेंस दे, है ना, हमसे अगर वो सजेशन ले, राय ले, तो तुरंत हमारा भी ईगो इन्फ्लेट हो जाएगा, फूले नहीं समाएंगे हम, क्योंकि अहंकार तो है बहुत खतरनाक तरीके से हमें भरा हुआ। तो यही डिफरेंस है उद्धव में और दक्ष में। उद्धव क्या है, वास्तविक अहंकार में। ऐसा नहीं कि उद्धव को अहंकार नहीं है, क्योंकि अगर अहंकार नहीं होगा तो आप रह नहीं पाओगे, जी नहीं पाओगे। अगर जीना है तो अहंकार तो चाहिए। तो आप बोलोगे अरे प्रभु जी पूरे लेक्चर में आप बोले अहंकार और बोल रहे हो कि जीने के लिए अहंकार तो चाहिए। लेकिन अभी तक जो सुना उसमें तो ऐसा लगा था अहंकार को त्यागना है हमें। हाँ, तो ये अहंकार को त्यागना है। कौन से अहंकार को? मिथ्या अहंकार को। और वास्तविक अहंकार जो है उसको अपनाना है। तो वास्तविक अहंकार क्या है? रियल ईगो क्या है? एंड आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्णा, कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ। ठीक है, कृष्ण मेरे स्वामी है। इसलिए आप देखो विष्णु सहस्त्र नाम है, उसमें दो नाम है भगवान के, दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी नाम है। एक है दर्पहा और दर्पदा। तो दर्पहा क्या है? दर्पहा मतलब जो अभिमान, उस अभिमान का नाश कर देते हैं, जो
दर्प, दर्प मतलब अभिमान, है ना, मान, मैं कुछ हूँ। हाँ, तो इसका जो नाश कर देते हैं उसे तो कौन करता है? वो विष्णु। तो इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम में एक नाम क्या है? दर्प हा। फिर नेक्स्ट नाम ही है, नेक्स्ट है, या उसके कुछ देर बाद वो देख सकते हैं विष्णु सहस्त्र नाम में जो सीक्वेंस है उसमें, मुझे भी याद नहीं सीक्वेंस, बट उसके नेक्स्ट ही फिर नाम आता है दर्पदा। तो दर्प मतलब अभिमान देने वाला, तो अभिमान देते भी हैं। तो आते ये क्या है? अभिमान नष्ट करने वाला, अभिमान देने वाला। तो दोनों ही भगवान ही है। तो अभक्तों के केस में जो अभिमान देते हैं तो वो भगवान माया शक्ति के माध्यम से देते हैं, ठीक है। और भक्तों के केस में जो अभिमान है, जो वास्तविक रियल ईगो है, हाँ, वो भी भगवान ही देते हैं। तो वो क्या है कि मैं कृष्ण का दास हूँ। हाँ, तो जिसको ये अभिमान है तो फिर माया का सेवक नहीं होगा। एक्चुअली ये अभिमान होना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो माया के दास बन जाएंगे फिर, है? क्योंकि अल्टीमेटली हमारी पोजीशन सेवा करने की है। तो अगर कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे और उसमें अगर हमें अभिमान नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा? फिर हम माया की सेवा में फिर अभिमान को ढूंढेंगे। तो इसलिए ठीक है, अभिमान होना गलत नहीं है, लेकिन सही जगह होना चाहिए कि मैं कृष्ण का दास हूँ। अब ये बहुत सूक्ष्म है। इनफैक्ट ये अभिमान होना भी गलत है कि कृष्ण के सभी दासों में मैं सबसे बेहतर हूँ। है ना, कृष्ण में बहुत सारे सर्वेंट हैं, लेकिन आई एम द बेस्ट सर्वेंट। तो ये अभिमान होना भी गलत है, इसमें फिर पतन हो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ एक ही होना चाहिए, एक चीज़, कि मैं कृष्ण का दास हूँ, बस। ये और ये आइडेंटिटी है, ईगो से आइडेंटिटी आती है, ठीक है। तो इसलिए उद्धव जो है, और ऐसे जो भक्त हैं तो उन्हीं से भगवान भी सेवा लेते हैं। हाँ, तो उद्धव से भगवान ये सेवा ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि उद्धव पूरी तरह से अहंकार से मुक्त है। हाँ, मिथ्या अहंकार से मुक्त है। रियल ईगो है कि ये कृष्ण पूछ रहे हैं भी, तो इसलिए कृष्ण को हमें बताना है। और उद्धव को साथ साथ ये पता भी, कृष्ण को पता है, लेकिन बस मुझे वो यूज़ कर रहे हैं, मुझे निमित्त पर, मुझे एक तो यूज़ कर रहे हैं और सबके सामने ये प्रकट करना चाहते हैं कि मैं उनका सेवक हूँ। भगवान क्या चाहते हैं कि मेरा जो सेवक है उसको क्रेडिट मिले। जो भी कार्य भगवान करते हैं, भगवान उसका क्रेडिट नहीं लेते। उसको किसको देते हैं? अपने भक्त को देते हैं। तो इसलिए, लेकिन वो किसको देते हैं? जिसमें अहंकार नहीं है। जिसमें थोड़ा बहुत भी अहंकार है उसको भगवान क्रेडिट नहीं देंगे। हाँ, तो ये उदाहरण है। तो इसलिए कैसे हमें कार्य करना चाहिए, ये यहाँ पे शिक्षा है। एक्चुअली शिक्षा है कैसे हमें कार्य नहीं करना चाहिए, है? तो मिथ्या अहंकार के वश में आके कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए डिस्कस कर लो, है ना। जैसे भगवान भी उदाहरण दे रहे हैं, उद्धव से डिस्कस करके वो सब कुछ करते थे, है ना। तो ऐसे ही इसलिए स्पिरिचुअल पाथ पे भी जो भी लीडर्स हैं, और और हम देखें, ऐसा नहीं, लीडर हम सब किसी ना किसी स्तर पे लीडर हैं ही। जैसे एक माँ जो है, माँ लीडर है अपने बच्चों के लिए, पिता भी लीडर है अपने बच्चों के लिए। हाँ, एक जो अब आपको ऐसा लग रहा होगा, ठीक है, हम तो बस यहाँ, हम तो कोई लीडिंग पोजीशन पे नहीं है, तो हमारे लिए नहीं है शिक्षा। नहीं, एक्चुअली जैसे ही प्रचार करोगे ना, अब आपने मान लो कोई यहाँ पे आया मंदिर में, उसका आपने प्रीचिंग किया, आप बन गए लीडर। है, पता भी नहीं चलेगा आपको, लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। आप जो बोलोगे तो लोग फॉलो करना चाहेंगे। तो इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए कि हम अहंकार वश नहीं करें, सेवा के उद्देश्य से और भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कार्य करें। यहाँ पर दक्ष का कहीं पर भी विचार नहीं है कि भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। एक्चुअली ये बताया भी है, जिसमें ये सब होने के कारण जो मद है, पागलपन है, इंटॉक्सिकेटेड है, नशा है, जिसको ये सब ऐश्वर्य होने का, और उसके कारण अहंकार उसका फूल गया है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो
भगवान का नाम कभी भी फीलिंग से ले नहीं सकता। बोलो कृष्ण भावना है ना, कृष्ण भावना भावित वो हो नहीं पाएगा। वो अपने आप को कभी हेल्पलेस कभी फील कर सकता है वो? आप बताओ, जिसके पास सारा ऐश्वर्य है, ये चार जो चीज़ें हैं जिसके पास, वो कभी फील कर सकता है कि मैं हेल्पलेस हूँ? वो ये फील ही नहीं कर पाएगा। और चैंटिंग के लिए ये चाहिए, ये गुण, फील करना दैट आई एम हेल्पलेस, है ना। तो इसलिए बताया, इसलिए भगवान विशेषकर ध्यान रखते हैं अपने भक्तों को, वो ये जो ऐश्वर्य प्रदान नहीं करते। विशेषकर जो अहंकार में अभी भी पड़े हुए हैं, जैसे हम लोगों के लिए, साधकों के लिए, ठीक है, भगवान ये चीज़ें नहीं देते। और इनफैक्ट जो शुद्ध भक्त हैं उनके लिए भी कभी कभी नहीं देते, वो दूसरे कारण के लिए। बट एक ही कारण है जिसके कारण भगवान अपने भक्तों को ये सारे ऐश्वर्य प्रदान नहीं करते। किस लिए? कि वो जो है पागल नहीं हो जाए, है ना, मद में आके वो फिर वो भगवान का नाम नहीं ले पाएगा, भक्ति नहीं कर पाएगा। तो इसलिए भक्ति करने के लिए इसलिए बताया दरिद्रता अच्छी है। इसलिए आप देखो, ब्राह्मण जो थे वो दरिद्रता को स्वीकार करते थे। ब्राह्मण क्यों नहीं जीते थे बहुत ऐश्वर्य में, भोग विलास में? क्योंकि भोग विलास का जीवन जो है वो बहुत ही, वो भगवत चेतना के लिए अनुकूल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका कोई उपयोग भी नहीं है। तो ऐसा भी भक्त हो सकता है जो बहुत भोग विलास में है, दूर से, मतलब हमारी दृष्टि से लग सकता है, लेकिन वो साथ ही साथ शुद्ध भक्त भी हो सकता है, पूरी संभावना है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन ये खतरा भी है। तो इसलिए बेहतर है, इसलिए भक्तगण जो है वो इन सब भौतिक संसाधनों से दूर ही रहते हैं, और अगर उनको मिलती है चीज़ें तो उसको भगवान की सेवा में वो लगा देते हैं। तो ये भावना, मतलब ये चीज़ें हैं यहाँ पे समझने की, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम विराम देंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न, जिज्ञासा? ये क्लियर है? तो सब अहंकार मुक्त होकर कार्य करेंगे अभी। एक जो एडवर्टाइजमेंट का बताया था ना, हाँ, तो आजकल जो काफ़ी चल रहा है, ये अजय और अक्षय भी बहुत बना रहे हैं। हाँ, केवल पान मसाला भी लेकर, हाँ, खाने में केसर का स्वाद। प्रभु जी का कमेंट है, मतलब ऐड है, लाइक एडिशन कर रहे हैं कि कैसे मूर्ख बना रहे हैं लोग। तो अभी कुछ लोग जो है पान मसाले का एडवर्टाइजमेंट करके, क्या है मसाले मसाले में केसर, दाने दाने में केसर। तो यही है, लोगों को पागल बनाने वाली चीज़ ही है। बार बार कहो, लोगों के सामने बोलते रहो, और फिर क्या है, लोग उसी को फिर विश्वास करके फिर उसका सेवन करेंगे। या हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।